मौलाना इकबाल कुरैशी साहब के बयानात और वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुल सालिहीन टीवी को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमें बड़े एज़ाज़ और सआदत की ये लम्हात हैं कि उस अज़ीम शख्सियत के इसाले सवाब और ताज़ियत के लिए हम यहाँ जमा भी हैं और अल्फाज अदा भी कर रहे हैं, जिनको हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के पोता होने का शर्फ़ हासिल है। हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से बैत होने का शर्फ़ हासिल है। हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में बैठकर इल्म कुरान और सुन्नत को समझने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सआदत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। हज़रत पीर अब्दुल हक शाह गिलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जो दरगाह आलिया गोलड़ा शरीफ के सजादा नशीन गद्दी नशीन थे और एक बहुत बड़ा साए रहमत थे, उनके चले जाने से वो खला पैदा हुआ जो शायद पूरा जल्द नहीं हो सकेगा। मैं यहाँ पर दरगाह आलिया के ख़तीब और हज़रत पीर साहब के मोतमद ख़ास और तर्जमान गोलरा शरीफ हज़रत मौलाना पीर अब्दुल हमीद चिश्ती साहब दामत बरकातुहुल आलिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और मस्जिद अल शेबी में यहाँ आकर इस ताज़ियती प्रोग्राम की क़ियादत की और उनके साथ गोलरा शरीफ के उस्तादुल कुर्रा हज़रत कारी ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब दामत बरकातुहुल आलिया भी तशरीफ़ लाए। ये हमारा दरगाह आलिया से मोहब्बत का और दरगाह गोलरा शरीफ का हमारे पे एतमाद और शफ़क़त का मज़हर है, चूँकि दरगाह आलिया गोलरा शरीफ बरे सग़ीर की वो दरगाह है जहाँ से सबसे पहले ख़त्म नबूवत का अलम बुलंद हुआ। दरगाह आलिया वो दरगाह है जहाँ के पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हमेशा मोहब्बतें बांटा करते थे, हमेशा लोगों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जोड़ा करते थे। दरगाह उसी नहज पर, उसी अंदाज पर चल रही है जिसकी वजह से मोहब्बतें बढ़ रही हैं। हमारी दरगाह आलिया से मोहब्बत, दरगाह आलिया वालों की हमसे मोहब्बत इस चीज़ का सबूत है कि पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ आज भी जारी और सारी है। और पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से हमारे अकाबरीन उलमाए देवबंद की मोहब्बत का मजहर देखिए कि जब शेखुल इस्लाम रोज़े अतहर मदीना मुनव्वरा पर 18 साल हदीस पढ़ाने वाले देवबंद के शेखुल हदीस माल्टा के असीर मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू जब ट्रेन पे सफ़र करते हुए रेलवे स्टेशन गोलरा शरीफ में ट्रेन रुक जाती है तो आप अपने खादिम से एकदम बेदार होने के बाद पूछते हैं, बताओ ये स्टेशन कौन सा आया है? तो खादिम आपको कहता है, हजरत गोलड़े का स्टेशन आ गया। तो एकदम मौलाना मदनी जो इतने बड़े आशिक़े रसूल थे, देवबंद के शेखुल हदीस थे, गुस्से के आलम में कहने लगे, तूने गोलड़ा क्यों कहा? ये वो धरती है जहां अल्लाह का वली बसता है, ये वो धरती है जहां रसूलुल्लाह का आशिक बैठा हुआ है, खत्म नबूवत का दीवाना बैठा हुआ है, हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की का खलीफा बैठा हुआ है। तूने उस धरती को उसके कदमों के होते हुए भी गोलड़ा कहा, तौहीन कर दी है। ये गोलड़ा नहीं है, उसके कदमों ने इसको गोलड़ा शरीफ बना दिया है। ये मोहब्बतें आपको मिलेंगी और फिर वही मोहब्बत हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से हमें मिली जब हमारे देवबंद के शेखुल हदीस उस्ताजुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना अनवर शाह काश्मीरी मुहद्दिसे देवबंद दरगाह आलिया गोलड़ा तशरीफ़ लाते हैं। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को पता चलता है कि मौलाना अनवर शाह काश्मीरी तशरीफ़ लाए हैं। वो पीर मेहर अली जिनकी वलायत मुसल्लम थी, जिनका तकवा मुसल्लम था, जिनका ज़ुहद मुसल्लम था, जिनका इल्म मुसल्लम था, जिनको दुनिया ने माना, वो पीर मेहर अली जो कभी वायसराय हिंद के लिए
कभी गवर्नर के लिए, कभी वुज़रा के लिए, कभी मालदारों के लिए उठ के खड़े नहीं हुए, कभी उनकी चापलूसी नहीं की। लेकिन पीर मेर अली को देखने वालों ने देखा कि वो वक़्त का वली एक उस्ताद के लिए, एक मदरसे के शेखुल हदीस के लिए, एक आलिम दीन के लिए उठकर खड़ा हो जाता है, उसका इस्तकबाल करता है, उसे अपने साथ मसनद पे बैठाता है, उसको प्यार मोहब्बत से इकराम करके बड़ी मोहब्बत के अंदाज में मुलाकात करता है। फिर जब मौलाना अनवर शाह कश्मीरी वापस जाने लगते हैं, वो पीर मेर अली उनको लेकर पैदल चलते हैं। वो गोलड़ा शरीफ की गलियां हैं, वो दरगाह के आगे की वो गलियां आज भी गवाह हैं। हज़रत चिश्ती साहब इस चीज़ के खुद गवाह हैं, इस वाक़े के, और ये इनकी किताबों में मौजूद है कि जब उस गलियों से ये दो वक़्त के वली गुजर रहे होंगे, वो ज़मीन भी फ़ख्र कर रही होगी, आसमान भी फ़ख्र कर रहा होगा। जब तांगे तक हज़रत मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह छोड़ने के लिए हज़रत को जाते हैं, तांगे पे आप बैठ जाते हैं, पीर मेर अली शाह साहब खड़े रहते हैं, तांगा ओझल हो जाता है, तो हज़रत वापस तशरीफ़ लाते हैं। तो आपके शागिर्द, आपके मरीदैन आपसे पूछते हैं, हज़रत ये कौन था? एक आम सा आलिम नज़र आ रहा है, लेकिन आपने कभी वायसराय के लिए खड़े नहीं हुए, गवर्नरों के लिए खड़े नहीं हुए, इसको इतनी इज्जत दी, इतना इकराम किया। आपने फरमाया, लोगों तुम्हें इसके मकाम का क्या पता, अगर इसको सानी इब्ने हजर कहा जाए तो झूठ नहीं होगा। ये बुखारी का हाफिज है, ये मुस्लिम का हाफिज है, ये तिरमिजी का हाफिज है, ये रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का दीवाना है। जो रसूलुल्लाह का दीवाना होगा मैं उसका दीवाना होऊंगा। इसलिए पीर मेर अली शाह साहब ने फरमाया था, जो खत्म नबूवत का काम करेगा उसकी पुश्त पे रसूलुल्लाह का हाथ होगा। तो हम इन वलियों के मानने वाले हैं। आज हज़रत चिश्ती साहब तशरीफ़ लाए और दरगाह आलिया से हमारा ताल्लुक़ है, हम भी, हमारी ये खानकाई सिस्टम है। उसी तरह लोग आते हैं, आप तशरीफ़ लाए हैं इलाज के लिए, तावीज़, दम, वज़ाइफ, अल्लाह से जोड़ना, औलिया की ज़िंदगी बताना, ये हमारा मकसद है। उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा है, हमारे अकाबिर डॉक्टर अब्दुल बासित साहब मुद्दज़िलुल आली, मौलाना अब्दुल ज़ाहिर फ़ारूक़ी साहब, डॉक्टर साहब जद्दा के ख़तीब हैं और माशाअल्लाह कई कुतुब के, अरबी उर्दू के और अहनाफ के पासबान हैं। और मौलाना अब्दुल ज़ाहिर फ़ारूक़ी साहब ख़तीब बैरिया, मौलाना मुफ्ती उमर साहब, दीगर उलमा इकराम। तो ये मोहब्बतें हमारी बढ़नी चाहिए, आगे हमें मज़ीद मिल के रहना चाहिए। शाह अब्दुल हक गिलानी नव्वरल्लाहु मरकदहु का ताज़ीती है, अल्लाह उनकी मग़फ़रत फ़रमाए और हमें मोहब्बतें बाँटने की मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना इकबाल कुरैशी साहब के बयानात और वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुल सालिहीन टीवी को सब्सक्राइब करें।